दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं जीवनी और जीवनीकार पढ़ने वाले हैं। बहुत ही प्यारा टॉपिक है, ढेर सारे प्रश्न बनते हैं आपकी परीक्षा में। और इस वीडियो को हमने इस प्रकार से बनाया है कि आप कम समय में पूरा जो आपका ज्ञान है इसी में मिलेगा। जितने भी PYQ क्वेश्चन आपको इसी में मिल जाएंगे, थ्योरी भी आपको इसी में मिल जाएगा। हमने कम से कम आपको कंटेंट के माध्यम से ज्यादा प्रश्न आपको फंसेंगे, याद रखिएगा, ठीक है ना। साथ में हमने कहा भी है कि 99 रुपए की मोह माया मत करिएगा, हमारे ऐप से जुड़ जाइएगा और कम समय में आप लोग वो कंटेंट मिल सकता है जो आपको पूरे यूट्यूब में कोई नहीं देगा। हम आपको AI नोट्स आपको दे रहे हैं, पूरी आपकी हिंदी साहित्य की AI नोट्स आपकी है। प्रिंटेड नोट्स भी एक आपको है, एक नोट्स आपको GIC प्रवक्ता की भी है और एक नोट्स आपको LT ग्रेड के समय प्रोवाइड कराई गई थी। साथ साथ में आपको टेस्ट सीरीज की सुविधा भी उपलब्ध की गई है और जीवनी जो आपके जीवन परिचय उनकी व्यवस्था की गई है। अगर प्री से लेकर मेंस एग्जाम तक आप बैठे हुए ना तो हमारा 99 रुपए का यह कोर्स आपके लिए रामबाण होगा। तो आप 99 का मोह माया छोड़ दीजिएगा, हमारे ऐप से जुड़ जाइएगा। ऐप का नाम है देव जी के ट्रिक, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्लिक करके वहां से जुड़िए और PDF को परचेज करके आराम से पढ़िए। बाकी यूट्यूब में हम क्लासें आपको दे ही रहे हैं, ठीक है। तो चलिए सर जी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, फिर थ्योरी सोल्व करेंगे, यानी इस प्रकार से हम पूरी क्लास को खत्म करेंगे। ये लंबी क्लास नहीं होगी, 30-35 मिनट में पूरी क्लास हो जाएगी खत्म, ठीक है। राधे राधे भैया, नमस्ते सभी को, जय हिंद। तो चलिए सर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और आपसे कह रहा है कि अकाल पुरुष गांधी शीर्षक से महात्मा गांधी के जीवन के माध्यम से 500 नए धर्म की अवधारणा को किस साहित्यकार ने साकार किया है। तो साथ ही याद रखना ये आपके हैं जैनेन्द्र कुमार, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो दिया है वो D नंबर इसका राइट हो जाएगा। अकाल पुरुष गांधी ये जो आपका शीर्षक है ये आपके 1968 में है ना, ये आपका कह सकते आया था। और यहाँ पर देखा जाए जो आपकी ये अवधारणा है वो जैनेन्द्र कुमार ने साकार किया है। तो ऑप्शन नंबर आपका D नंबर है, यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं अगले पॉइंट में, उससे पहले 2-3 पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे। जानकारी होना चाहिए कि जीवनी क्या है। कभी कभी आपकी थ्योरी से क्वेश्चन पूछेगा जीवनी क्या है ना। तो याद रखना है एक पॉइंट आपका होता है कि हिंदी में जीवनी लिखने की जो परंपरा है ना, ये भारतीय युग में लगभग आसपास आपकी मानी जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो जीवनी क्या है, किसी अन्य व्यक्ति के जीवन का एक विस्तृत विवरण होती है जिसमें उसके जन्म से लेकर मृत्यु यानी वर्तमान समय तक की घटनाओं या उपलब्धियां, रिश्तों और संघर्षों का तथ्यात्मक और रचनात्मक चित्रण शामिल होता है। यह एक गैर काल्पनिक लेखन है जिसमें उस व्यक्ति के जीवन के अनुभव और उसकी दुनिया को चित्रित किया जाता है। यहाँ पर देखा जाए तो आपसे कह रहा है, अगर शॉर्ट में अगर हम आपसे बात करें कि पूरे शॉर्ट का मतलब क्या हो गया, यानी जीवनी क्या है, तो किसी व्यक्ति विशेष के जीवन वृत्तांत को जीवनी कहते हैं। ये आपकी परिभाषा हो जाएगी जो कि आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। अंग्रेजी भाषा में इसे बोलते हैं बायोग्राफी, है ना, कहते हैं इनके बारे में बायोग्राफी। तो ये बायोग्राफी जो आपका है वही होता है, जीवनी होता है। यहाँ पर देख सकते हैं एक शब्द होता है जीवनी और आत्मकथा के बीच अंतर क्या है। तो देखिए जीवनी क्या होता है, किसी और के द्वारा लिखा गया किसी के जीवन का ये लेखा जोखा होता है। वहीं पर आत्मकथा क्या होता है, वह लेख जो व्यक्ति अपने स्वयं के जीवन के बारे में लिखता है उसको आत्मकथा कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देख सकते हैं 2 पॉइंट आपके दिए गए हैं कि हिंदी में प्रथम जीवनीकार की बात करते हैं तो इनका नाम है गोपाल शर्मा शास्त्री माने जाते हैं। दयानंद दिग्विजय इनके द्वारा रचित जीवनी है, यानी देखा जाए तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका दयानंद दिग्विजय इनके द्वारा रचित क्या है, आपकी जीवनी है। यानी पहली जीवनी लिखने का कार्य यहाँ पर गोपाल शर्मा शास्त्री के द्वारा यहाँ पर किया गया था और उस जीवनी का नाम क्या है, दयानंद दिग्विजय आपका है, जो कि 1881 में था। यहाँ पर देख सकते हैं कि कलम का सिपाही को हिंदी का प्रथम मानक जीवनी ग्रंथ माना जाता है। याद रखना है कलम का सिपाही को हिंदी का प्रथम मानक जीवनी ग्रंथ माना जाता है। आइएगा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि गणेश शंकर विद्यार्थी रचित गांधी की जीवनी जो आपकी इनमें से कौन है। तो याद रखना है गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा रचित की गई है गांधी की जीवनी। ये गांधी की जो आपकी जीवनी है दोस्तों, याद रखना इसका जो आंसर आपका हो जाएगा वो आपका B हो जाएगा, श्री गांधी। क्या हो जाएगा, गांधी की जीवनी जो आपकी श्री गांधी। अब याद रखना है गांधी जी से रिलेटेड है ना बहुत लोगों ने गांधी जी की जीवनी लिखा है ना। कहते हैं हम गांधी जी के बारे में अच्छा लिख रहे हैं, कोई कहता है हम लिख रहे हैं। तो बहुत ऐसे आपको लेखक मिलेंगे जो गांधी जी के बारे में लिखा है, लेकिन सबकी अलग अलग क्या है, ईस्वी है, यानी सबके अलग अलग आपके सन हैं, याद रखना है। यहाँ पर देखा जाए तो आपसे कह रहा है सर महात्मा गांधी की जीवनी, जो महात्मा गांधी के लेखक इनमें से आपके कौन हैं। अब ये देखा जाए तो गांधी की जीवनी क्या था, श्री गांधी, जिसको लिखा था किसने, गणेश शंकर विद्यार्थी ने। अब यहाँ पर देखा जाए गांधी जी की एक जीवनी और आपकी है महात्मा गांधी, है ना। ये महात्मा गांधी के लेखक जो आपके इनमें से कौन है,
तो सर जी ये जो आपके हैं ना वो रामचंद्र शर्मा है। क्या है? महात्मा गांधी की जो आपकी जीवनी है, महात्मा गांधी, क्या है? महात्मा गांधी। और ये आपका है 1921, ठीक है ना, 1921 है। और 1921 के जो आपके लेखक है वो आपके कौन है? रामचंद्र शर्मा आपके हैं। हालांकि इस भी नहीं दिया है तो आपको वही व्यक्ति आपको दिए जाएंगे जो कि 4-5 लोगों में से कोई एक दिया जाएगा। अब यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देना है कि गांधी जी की जीवनी जो महात्मा गांधी 1921 के लेखक रामचंद्र वर्मा है। अब यहाँ पर देख सकते हैं महात्मा गांधी के जीवन पर लिखे गए ग्रंथों में से कितने नाम आपको मिलेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं लक्ष्मण प्रसाद भारद्वाज के द्वारा महात्मा गांधी नाम से जीवनी लिखी गई जो आपके 1939 में। घनश्याम दास बिड़ला ने यहाँ पर बापू नाम से उनकी जीवनी लिखा है 1940 में। ज्योति प्रसाद मिश्र जो कि निर्मल के द्वारा, इनका उपनाम निर्मल है, इनके द्वारा महात्मा गांधी नाम की जीवनी फिर से लिखी गई आपकी 1940 में। सुनील नायक के द्वारा बापू के कारावास की कहानी ये 1949 में यहाँ पर सुनील नायक के द्वारा लिखा गया। यानी बापू के जीवनी के बारे में अलग अलग लोग यहाँ पर अलग अलग तरीके से उनका व्याख्यान किया है। तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर आपसे महात्मा गांधी पूछे, आपसे बापू पूछे, महात्मा गांधी आपको 1940 पूछे, बापू के कारावास की कहानी पूछे, तो आपको याद रखना है। क्लियर हो गया ना? एक भी पॉइंट आपका इधर उधर नहीं जाएगा। हमने कहा है कि हम आपको छोटे से वीडियो में वो कंटेंट हम आप दे देते हैं ना, कहते हैं ना मरे हुई चीज़ में जान डाल देना। तो आपको याद रखना है इस वीडियो में हर एक चीज़ कवर हो जाएगा और बिल्कुल छोटा आपको वीडियो होगा। यहाँ पर देखो अगला पॉइंट आपसे दिया गया है, कुछ प्रमुख जीवनी और जीवनीकार के लेखक पूछा गया है। यहाँ पर एक तरफ देखो दिया गया है यहाँ पर जीवनी और दूसरी तरफ के जीवनीकार। जैसे यहाँ पर देखो दिया गया है देशभक्त लाला लाजपत राय के द्वारा जो जीवनी आपका है, जीवनीकार आपके हैं कौन है? यानी देखा जाए तो सर जी आपका यहाँ पर दिया गया है नवजादी लाल श्रीवास्तव। वहीं पर देखा जाए बाल गंगाधर तिलक की जो आपकी जीवनी है ना, वो आपकी है क्या? तो यहाँ पर देखा जाए ईश्वरी प्रसाद शर्मा के द्वारा। यानी हम लोग ऐसे पढ़ेंगे, इस तरफ से पढ़ेंगे तो रटेगा। यानी जीवनीकार की बात करें दिया है नवजादी लाल श्रीवास्तव ने लिखा है देशभक्त लाला लाजपत राय के बारे में, यानी जीवनी। यहाँ पर देखा जाए राम दयाल तिवारी ने लिखा है गांधी मीमांसा। राम नरेश त्रिपाठी ने लिखा है गांधी जी कौन है। यहाँ पर देखा जाए तो नरोत्तम दास व्यास ने लिखा है गांधी गौरव, ठीक है, गांधी गौरव। यहाँ पर देख सकते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा है चंपारण में महात्मा गांधी। देखो महात्मा गांधी से रिलेटेड कितने लोगों ने यहाँ पर लिखा है, ठीक है ना। यहाँ पर अगले पॉइंट में आते हैं। अगला पॉइंट आपसे कह रहा है यहाँ पर नंद कुमार देव ने यहाँ पर लिखा है लाजपत महिमा। और मनमथ नाथ गुप्त ने लिखा है चंद्रशेखर आजाद। तो ये आपका जीवनी और जीवनीकार आपके हो गए, ठीक है ना। यहाँ पर आइएगा क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी है। मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी है। अभी आपको नॉर्मल भी क्वेश्चन मिलेंगे, है ना, अभी आपको और आसान भी क्वेश्चन मिलेंगे। यहाँ पर मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी है। तो यहाँ पर देखा जाए तो सर जी ये आपके हैं कविराज गोपीनाथ की। किसकी है? कविराज गोपीनाथ की ये आपकी जीवनी है। लिखा जो आपका है भगवती प्रसाद सिन्हा ने लिखा है। किसने लिखा है? तो याद रखना है भगवती प्रसाद सिन्हा ने यहाँ पर लिखा है मनीषी की लोक यात्रा, जो कि एक जीवनी है। इसमें कविराज गोपीनाथ की जीवन कथा का वर्णन मिलता है। क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। कौन सही सुमेलित नहीं है सर? यहाँ पर दिया गया है कि कलम का सिपाही, है ना, किसका है? तो आप कहेंगे सर ये अमृत राय का है। कलम का सिपाही जो आपका अमृत राय का है, आप कहेंगे सर ये सही है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ये दिया गया है व्रज रत्न दास का आपका है, आपका ये भी पॉइंट सही है। प्रेमचंद घर में ये शिव रानी देवी का है, ठीक है ना। यहाँ पर दिया गया है आवारा मसीहा दिया है राम वृक्ष बेनीपुरी। तो भैया आपको याद होगा कि राम वृक्ष बेनीपुरी आवार मसीहा की थोड़ो है, ये किसकी है? तो आप कहेंगे सर ये जो आपकी है विष्णु प्रभाकर की है। किसकी है? तो आपकी विष्णु प्रभाकर की है। याद रखना विष्णु प्रभाकर की है। बात क्लियर हो रही है, ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों अगले पॉइंट में आते हैं, उससे पहले थोड़ा सा एक पॉइंट है कि आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित बंगला साहित्यकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है। वज्ररत्न दास ने 1948 में भारतेंदु हरिश्चंद्र की जीवनी लिखी। मुंशी प्रेमचंद की जीवनी 3 अलग अलग लोगों ने लिखी है, जो इस प्रकार है। सर जी यहाँ पर देखा जाए शिव रानी देवी जो कि प्रेमचंद की पत्नी है, इनकी जीवनी में यहाँ पर प्रेमचंद घर में। यहाँ पर देखा जाए अमृत राय ने, है ना, अमृत राय जो कि प्रेमचंद के पुत्र हैं। कलम का सिपाही 1962 में। मदन गोपाल जो कि कलम का मजदूर, देखिए कलम का जादूगर, कलम का मजदूर अभी आपको मिलेंगे। तो कलम का मजदूर ये आपके मदन गोपाल के द्वारा है। तो ये तीनों पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है ना। मुंशी प्रेमचंद की जीवनी 3 अलग अलग लोगों ने यहाँ पर लिखा है। यहाँ पर देखिए प्रेमचंद की पत्नी जो आपकी शिवरानी देवी है ना, उन्होंने लिखा है प्रेमचंद घर में।
उनके एक प्रेमचंद के पुत्र थे अमृत राय, इन्होंने लिखा है कलम का सिपाही। और इसके बाद मदन गोपाल, इन्होंने लिखा है कलम का मजदूर। बात क्लियर हुई, दिमाग में छप रहा है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र शीर्षक जीवनी किसने लिखा है। तो अभी आपको बताया गया कि भारतेंदु हरिश्चंद्र शीर्षक यानी जीवनी जो लिखा है वो किसने लिखा है, तो आपके ब्रजरत्न दास ने। किसने? ब्रजरत्न दास। ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि कलम का सिपाही कृति के लेखक इनमें से कौन है। कलम का सिपाही के जो लेखक वो आपके कौन है, कलम का सिपाही। तो भैया अभी आप बताएंगे कि अमृत राय हो जाएंगे, है ना, यानी अमृत राय जो कि प्रेमचंद के पुत्र हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सही सी आ रहा है, तो बिल्कुल जवाब सही हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन आपका दिया गया है कि प्रेमचंद की जीवनी कलम का मजदूर के रचनाकार इनमें से कौन है। भैया हमने कहा प्रेमचंद की जीवनी जो आपकी कलम का मजदूर है इसके रचनाकार आपसे पूछा गया है। तो सर जी आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर आ गया है कहीं ना कहीं आप कहेंगे सर ये आपका हो जाएगा मदन गोपाल, है ना, कलम का मजदूर है और ये मदन गोपाल का है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, याद रखना है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि कलम का सिपाही हिंदी गद्य की किस विधा की रचना है। यानी ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि कलम का सिपाही, है ना, आपसे पूछा जाएगा कलम का सिपाही, आप तो सीधा जानते हो रचनाकार कौन है, आप कहेंगे अमृत राय हैं। लेकिन अगर ये पूछा जाता है कि कलम का सिपाही है क्या, नाटक है, एकांकी है, उपन्यास है, रिपोर्टाज है, जीवनी है, तो जब आप टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं तो आपके दिमाग में ये बात तो जरूर टच हो रही होगी ना कि सर जी इसको हमने पढ़ा था जीवनी में। तो आपके दिमाग में आ गया कि कलम का सिपाही, है ना, कलम का जो सिपाही है अमृत राय की, क्या है सर जी, अमृत राय जीवनी। ऑप्शन आपका डी इसका राइट हो जाएगा। आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि आवारा मसीहा किसकी जीवनी है। यानी आवारा मसीहा में किस साहित्यकार की जीवनी आपको दी गई है। यहाँ पर देखा जाए तो सर जी आपका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर याद रखना है शरद चंद्र चटर्जी। शरद चंद्र जो आपके हैं, शरद चंद्र चटर्जी आपके हैं, इनका पूरा नाम जो होता है शरद चंद्र चटर्जी होता है। अभी 2017 में भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था जीआईसी प्रवक्ता में। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि इतिहासकार शरद चंद्र की जीवनी आवारा मसीहा है जिसके लेखक विष्णु प्रभाकर है। प्रेमचंद की जीवनी जो कि कलम का सिपाही के रचनाकार कौन है, अमृत राय हैं। पंत की जीवनी क्या है, सुमित्रानंद पंत जीवन और साहित्य, इसके रचनाकार कौन है, तो आपके शांति जोशी हैं। निराला की जीवनी क्या है, तो निराला की साहित्य साधना के जो रचनाकार है वो आपके रामविलास शर्मा है। महत्वपूर्ण पॉइंट आपके हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि सर जी आवारा मसीहा के जो लेखक इनमें से कौन है, तो आवारा मसीहा के लेखक इनमें से कौन हो जाएंगे, तो आप कहेंगे सर विष्णु प्रभाकर। क्या हो जाएंगे सर, विष्णु प्रभाकर। यानी ऑप्शन अगर आपने बी चुना है तो आपका जवाब है बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है इनमें से कौन से लेखक हैं जो कि जीवनी लेखक आपके नहीं हैं। इनमें से कौन है जो आपके जीवनी लेखक नहीं है, तो सर जी जीवनी लेखक नहीं है तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है यहाँ पर बी हो जाएगा। ये जो आपके आगे हैं ये जीवनी लेखक नहीं है, ठीक है, इन्होंने जीवनी नहीं लिखा है, लेकिन इनके बारे में दूसरों ने लिखा है, लेकिन इन्होंने यहाँ पर जीवनी नहीं लिखा है, ठीक है ना। क्योंकि अभी क्वेश्चन मिलेगा कि जो अज्ञे की जीवनी लिखा है वो किसने, लेकिन हमने कहा कि अज्ञे ने किसी के बारे में जीवनी नहीं लिखा है, ठीक है ना, इनके ऊपर जरूर लिख दिया है। तो यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से एक कृति एक प्रसिद्ध साहित्यकार के जीवन पर आधारित उपन्यासकार जीवनी जो आपकी इनमें से कौन है। क्या दिया गया है, फिर से पढ़िए। कह रहा है निम्नलिखित में से एक कृति ही, है ना, एक कृति एक प्रसिद्ध साहित्यकार के जीवन पर आधारित उपन्यासकार जीवनी जो आपकी है वो है सर जी आपका आंसर। यहाँ पर देखा जाए तो आपका हो जाएगा सर जी क्या बन जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आवारा मसीहा हो जाएगा, है ना। आपने देखा कि भैया जो आपके आवारा मसीहा है ना, इन्हीं के बारे में तो भी आपने पढ़ा था, है ना। आवारा मसीहा आपका विष्णु प्रभाकर। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है निम्न में से कौन सी कृति है जो जीवनी विधा से संबंधित आपकी नहीं है। जीवनी विधा से संबंधित नहीं है, तो सर जी यहाँ पर देखा जाए जीवनी विधा से संबंधित नहीं है, जो आपकी है कौन, यहाँ पर दिया गया है सवेरे से दूर। क्या दिया है आपके, सॉरी, बसेरे से दूर। बसेरे से दूर जो आपकी है ये आत्मकथा है। ये जो आपकी है सर जी ये आत्मकथा है, और ये आत्मकथा किसकी है, तो ये आपके हरिवंश राय बच्चन की है। किसकी है, तो आपके हरिवंश राय बच्चन की है, हरिवंश राय बच्चन से है। एक सभी लोगों से रिक्वेस्ट है जो लोगों ने ऐप से कोर्स लिया है ना, सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो लेक्चर आप जरूर देखिएगा, क्योंकि जब वीडियो लेक्चर पढ़ा रहे होते हैं तो उसमें बहुत ऐसे पॉइंट होते हैं जो हो सकता है पीडीएफ में भी आपको ना मिले, हो सकता है पीडीएफ में हो आपको क्लास में ना पढ़ाया गया हो, है ना। तो हमारे क्लास को जरूर देखिएगा। बिना क्लास के सोचो कि नहीं हम सिर्फ पीडीएफ से, तो पीडीएफ में हम वीडियो में बहुत कुछ आपको बोलते हैं ना, बहुत कुछ चीज़ें आपको बताते हैं जो आपके दिमाग को टच करेंगे। तो वीडियो आप जरूर देखिएगा, है ना। बाकी पीडीएफ से रिवीजन तो करते रहिएगा, है ना। कितने लोगों ने लिया है एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और कैसा कोर्स है आप लोग खुद जानते होंगे तो आप लोग उसका रिव्यू भी दे दिया करें। बाकी सब लोगों के जवाब आते हैं सर जी आपका कोर्स बहुत अच्छा है, थोड़ा समय भी अच्छा लगता है, और आपका लगता है कि नहीं आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, उसका रिस्पॉन्स हमको पॉजिटिव ही मिल रहा है, ठीक है ना। देखो आपसे अगले पॉइंट में आते हैं। पॉइंट आपसे अगला दिया है
कि इनमें से एक जीवनी कृति मतलब इनमें से एक कृति जीवनी नहीं है, इनमें से एक कृति जीवनी नहीं है। तो यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर ये जो आपका दिया है अन्य से अनन्या, है ना, ऐसा भी आपका क्वेश्चन और मिला था। अन्य से अनन्या जो आपका है ये जीवनी नहीं है ना, ये जीवनी नहीं है। याद रखना ये स्त्री व्यथा की आत्मकथा है। ये क्या है सर जी? ये आत्मकथा है, आत्मकथा है। और ये आत्मकथा जो आपकी है वो कैसी है? स्त्री व्यथा की है, यानी स्त्रियों के बारे में, स्त्री जो आपकी स्त्री व्यथा है, स्त्री व्यथा इसमें आपकी है। और जो लिखा है वो किसने? प्रभा खेतान ने लिखा है। तो ये अन्य से अनन्या किसकी है? तो आपकी प्रभा खेतान की है, प्रभा खेतान की है, प्रभा खेतान की है, जो कि स्त्री व्यथा की आत्मकथा आपकी है। ठीक है ना? तो इसका आंसर आपका सजेस्ट सी इसका आपका राइट हो जाएगा। बाकी आवर मसीहा शरदचंद्र की जीवनी है ना, विष्णु प्रभाकर के द्वारा है। कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद की जीवनी है। अगर आपसे पूछे कलम का सिपाही, देखो कलम का सिपाही तो आपके मुंशी प्रेमचंद की जीवनी है, अमृत राय के द्वारा लिखी गई है। शिखर से सागर तक दिया है, शिखर से सागर तक, ये अज्ञे की जीवनी है। यानी ये देखो हमने बताया था ना कि इसकी जीवनी तो अज्ञे की जीवनी है, जो लिखा किसने है? राम कमल ने लिखा है। तो शिखर से सागर जो आपकी है ये जीवनी किसके बारे में है? तो आपकी अज्ञे की जीवनी आपकी है, अज्ञे जी की जीवनी है। लिखा किसने है? राम कमल राय ने लिखा है, राम कमल राय ने लिखा है, याद रखिएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को केंद्र में रखकर लिखी गई पुस्तक व्योमकेश दरवेश के लेखक इनमें से कौन है? देखिए क्वेश्चन और आपसे पूछा गया था। तो सर जी यहाँ पर देखा जाए तो ये आपके हैं विश्वनाथ त्रिपाठी हैं। कौन है? विश्वनाथ त्रिपाठी ने लिखा है। 2011 में इसका प्रकाशन आपका हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो इस रचना से एक पॉइंट बहुत अच्छा बनता है, यानी अब तक लिखी गई 3 श्रेष्ठ जीवनी में ये जो जीवनी है चौथी नंबर की जीवनी इसका नाम आता है, व्योमकेश दरवेश। तो यहाँ पर आंसर आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर देखो लिया गया है कि सर जी व्योमकेश दरवेश आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की जीवनी है, जिसे विश्वनाथ त्रिपाठी ने लिखा है और इसका प्रकाशन 2011 में हुआ था। यह हिंदी साहित्य के क्षेत्र में अब तक लिखी गई चौथी श्रेष्ठ जीवनी है। याद रखना, अगर आपसे कभी पूछा जाए कि व्योमकेश कौन से नंबर की आपकी श्रेष्ठ जीवनी है, तो आपकी चौथे नंबर की। तो सर जी 3 आपकी श्रेष्ठ जीवनी कौन सी है? तो कलम का सिपाही, निराला की साहित्य साधना और आवारा मसीहा, ये 3 श्रेष्ठ जीवनी आपकी हैं। इसके बाद फिर व्योमकेश का नाम यहाँ पर आता है। बात क्लियर हो गई है। यहाँ पर देखो आपसे दिया गया है जीवनी, लेखक और आपका विषय। यानी देखा जाए तो आप कहेंगे सर जी यहाँ पर जो दिया गया है 200 वैष्णव की वार्ता के जो लेखक वो आपके गोकुलदास हैं, जिसमें विट्ठल नाथ के शिष्यों की कथा है। 84 वैष्णव की वार्ता भी आपके 1568 में गोकुलनाथ ने लिखा, वल्लभाचार्य के शिष्यों की कथा है। भक्तमाल जो कि आपकी नाभादास है, इसमें 200 भक्तों का चरित्र चित्रण है। इसके बाद देखा जाए तो डायरेक्ट यहाँ पर क्वेश्चन आपको याद रखना है कि अकाल पुरुष गांधी आपके जैनेन्द्र कुमार हैं, महात्मा गांधी रामचंद्र शुक्ल हो गया, बापू घनश्याम दास बिड़ला, मेरे जीवन में गांधी जी घनश्याम दास बिड़ला हैं। गांधी जी देखो हमने यहाँ पर इसवी आपको हर जगह इसवी लिखेगी क्योंकि बहुत लोगों ने लिखा है जीवनी। तो महात्मा गांधी 1939 लक्ष्मण प्रसाद भारद्वाज हैं, महात्मा गांधी 1940 ज्योति प्रसाद मिश्र हैं, श्री गांधी गणेश शंकर विद्यार्थी जो अभी आपका क्वेश्चन पूछा गया था। बापू के कारावास की कहानी 1949 राजेंद्र प्रसाद की है। मनीषी की लोक यात्रा 1968 जो कि भगवती प्रसाद मिश्र की है। कलम का सिपाही आपका अमृत राय जो कि प्रेमचंद के पुत्र हैं। कलम का मजदूर जो आपका है मदन गोपाल हो जाएंगे। आवारा मसीहा जो आपका दिया है विष्णु प्रभाकर हैं। प्रेमचंद घर में 1956 में शिवरानी देवी जो कि प्रेमचंद की पत्नी है ना, प्रेमचंद घर में बताया ना, शिवरानी देवी यानी प्रेमचंद की जो पत्नी, इन्होंने लिखा है। भारतीय हरिश्चंद्र 1948 में वज्र रत्न दास ने लिखा है। शिखर से सागर तक आपके राम कमल राय ने लिखा है। किसने लिखा है? राम कमल राय ने लिखा है शिखर से सागर, जिसमें किसके बारे में? अज्ञे की जीवनी है। ये जो आपकी है अज्ञे की जीवनी है, यहाँ पर शायद लिखा भी गया है, देखो इधर शायद में लिखा भी है कि अज्ञे की जीवनी आपकी है। ठीक है ना? यहाँ पर देखा जाए तो आपका व्योम दरवेश जो आपका है विश्वनाथ त्रिपाठी हजारी प्रसाद द्विवेदी की आपकी जीवनी है। यहाँ पर देखा जाए तो अगला पॉइंट दिया है योद्धा सन्यासी, है ना, योद्धा सन्यासी, ये योद्धा सन्यासी विवेकानंद ये आपके हंसराज रहबर की है। चैतन्य महाप्रभु आपके अमृतलाल नागर की रचना है। निराला की साहित्य साधना 1969 में ये रामविलास शर्मा की है और रामविलास शर्मा ने यहाँ पर निराला की जीवनी के रूप में यहाँ पर लिखा है। यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका दिया है अग्नि सेतु आपके विष्णुचंद्र शर्मा की है। वट वृक्ष की छाया में ये कुमुद नागर जो कि अमृतलाल नागर के ये पुत्र हैं और ये आपके अमृतलाल नागर की आपकी जीवनी है। अभी स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिएगा। बाबूजी ये आपका शोभाकांत का है। मुक्तिबोध की जीवनी आपका विष्णुचंद्र शर्मा की है। कार्ल मार्क्स आपके राहुल सक्रात्यान की है। मंटो जिंदा ये नरेंद्र मोहन की है। क्वेश्चन पूछा गया था मंटो जिंदा जो आपका है ये जो आपके है नरेंद्र मोहन की है। इसके बाद यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन दिया गया है आवारा मसीहा के जो आपके लेखक वो आपके हैं कौन? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है
और यहाँ पर हमने कहा है कि देखिए आप लोग, है ना, आप लोग यहाँ पर 99 रुपये का मोह मत देखिए, क्योंकि ऐसी भर्तियाँ हर बार नहीं मिलती हैं, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते हैं। बाकी किताबें तो बहुत मोटी मोटी मिलेंगी, बहुत मोटी मोटी किताबें हैं, लेकिन जितनी ज़रूरी है वही हम आपको पढ़ा रहे हैं। लेकिन साथ में आपको मेहनत करते रहना है, जो भी आपके पास किताबें हों उनसे पढ़ते रहो, बाकी हम आपको पूरा निचोड़ पॉइंट आपको दे ही रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐप का नाम है देव जी के ट्रिक का। लोग कहते हैं कैसे डाउनलोड करें, भैया लिंक नीचे हमने वीडियो को दे दिया है ना, उससे क्लिक करिए या प्ले स्टोर से जाइए, वहाँ पर हिंदी साहित्य इस प्रकार से आपका बना होगा, है ना, आपका इस प्रकार से थंबनेल बना होगा, उसमें आप क्लिक करिएगा, उसमें 99 रुपये पे करने के आएगा, आप पे करिएगा, पे करने के बाद वापस फिर से ऐप को ओपन करिएगा, माई कोर्स में जाइए, माई कोर्स जैसे आएंगे तो उसी के नीचे आपका आ जाता है टेस्ट पास, और टेस्ट पास में आपको टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएंगे।